मनीष भाई, वहीं ये इस पूरे मामले की शुरुआत सबसे पहले एनएसयूआई ने की थी। वहीं पास में ही एनएसयूआई का भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, जहां हजारों की संख्या में जब चाहिए लोग उपलब्ध हो जाते हैं, कार्यकर्ता उपलब्ध हो जाते हैं, लाठियां खाते हैं, मार पिटाई खाते हैं, सब कुछ खा रहे हैं। प्रदर्शन चल रहा है, अलग अलग स्टेट्स में चल रहा है, और वहीं बगल में एक ये आंदोलन खड़ा कर दिया जाता है। पहले नॉन पॉलिटिकल बताया जाता है और अब सारे पॉलिटिकल चेहरों से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप आइए। जेपी नड्डा को भी चिट्ठी लिखी जा रही है, नितिन नवीन को भी चिट्ठी लिखी जा रही है, और राहुल गांधी से भी जाकर के राहुल गांधी को बुलाने की कोशिशें भी दिखाई दे रही हैं। क्या क्या चल रहा है, ये कैसा आंदोलन है? क्या जेपी नड्डा, नितिन नवीन, इन सारे लोगों से समर्थन मांगे जाने को हम क्या माने, क्या समझें? और राहुल गांधी को पहले कोसा भी जाए, उन्हीं को जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी ये भी कहा जाए, और दूसरी तरफ ये उम्मीद रखी जाए कि नहीं वो समर्थन करें आकर के। क्या है ये? नहीं, ये तो सोनम वांगचुक का एक पॉलिटिकल बयान है, ये नॉर्मल बयान नहीं। अभी जो बोल गए या बुलवाया गया उनसे, वो इंडियन एक्सप्रेस के लेकिन मनीष भाई बार बार वो ये बात कह रहे हैं, वो इंटरव्यू देने में ये बात कह रहे हैं, और अभिजीत दीपके भी लगातार यही बात कह रहे हैं। अभी मैंने जिक्र किया ना, समदेश भाटिया को इंटरव्यू दिया है अभिजीत ने। समदेश भाटिया का जो सवाल है, मैं यहां सुना नहीं सकता। समदेश भाटिया ने सीधे तौर पर मनीष भाई ये सवाल किया है कि यहां पर लोग बात कर रहे हैं सत्ता परिवर्तन की, तो ये क्या बात है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा करके और गांधी को सत्ता में ले आए? ये क्या है? क्या ये किया जाएगा? अब वो साफ हाँ, और अभिजीत दीपके तुरंत कह रहे हैं हाँ मैं भी यही बात कह रहा हूं। इसका मतलब क्या है? नहीं, देखिए, मैं इसमें थोड़ा दूसरे ढंग से देखता हूं। मेरा ये कहना कि ये सहज ये रहता कि उनका चलता रहता और विपक्ष अपनी बड़ी लकीर खींचता, ये ज्यादा बेहतर था। कोटा से एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश हुई और अभी बिहार वाला रैली पता नहीं क्यों रद्द कर दी गई। ये बात हमको समझ में नहीं आई। बिहार में उपचुनाव का वो दे करके, उपचुनाव बांकीपुर में हो रहा है, इसलिए पटना में नहीं होगा अभी रैली, उसको रद्द कर दी गई। मेरा कहना है कि ये सवाल वो करते रहते अपना, क्योंकि उसमें तो दिख रहा है साफ साफ ना कि वो जो 22 लाख ऑनलाइन थे, वो ऑनलाइन जो ऑफलाइन जब हुआ है तो बहुत सीमित है, उसका उसकी उसकी क्षमता बहुत कमजोर है। वो अब वो तमाम तरह के सहयोग की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये कि विपक्ष इस पे बड़ी लकीर क्यों नहीं खींच रहा है? कोटा से एक लकीर खींची गई, ये कंटिन्यू था कि कोटा में, पटना में, तो इलाहाबाद में वहां और दिल्ली। पटना में मनीष भाई, पटना कैंसिल हुआ तो देहरादून होना था, देहरादून होना है कल, लेकिन अब वहां भी सरकार ने परमिशन पहले दी और फिर रात में परमिशन रद्द कर दी। हाँ, लेकिन बिहार वाला क्यों रद्द कर दिया गया? कोई लॉजिक नहीं समझ में आया उसमें। सरकार ने नहीं रद्द किया बिहार वाला, पटना वाला सरकार ने नहीं रद्द किया। ये पार्टी की ही तरफ से एक आदेश बात आई है कि बांकीपुर उपचुनाव के चलते इसको रद्द किया। बांकीपुर उपचुनाव से क्या मतलब है पटना के रैली का? उसके लिए परमिशन मांगते, सरकार भंग कर देती, अलग बात, वो तब सवाल बनता। इलाहाबाद में होना है तो मेरा ये कहना है कि उस पे देखिए, हर दौर में देखिए, सत्ता के आसपास के हिस्सा, सत्ता हमेशा कोशिश करती है कि एक हिस्सा जो है हमारे ही लोग विपक्ष की भूमिका में भी रहे। जैसे बीजेपी हमेशा कोशिश की है कि आरएसएस विपक्ष की भूमिका में रहे, बीजेपी सरकार रहे। ये कोशिश किया उसने, विपक्ष के लिए स्पेस ही न छोड़ो, वास्तविक विपक्ष के लिए। ये अगर मान लीजिए वो कर रहे हैं तो ये तो उनका कल्चर है, वो करेंगे। आपको तो एक बड़ी लकीर खींचनी है, आपको तो एक बड़ी लंबाई में जानी है। मैंने इसको छोटा करने के लिए आपको बड़ी लकीर खींचनी है। तो बड़ी लकीर खींचने में क्या दिक्कत है? किसी अखिलेश यादव को, किसी राहुल गांधी को, किसी जो है किसी भी विपक्ष को, किसी तेजस्वी यादव को क्या दिक्कत है इसमें? वो क्यों नहीं इस पे पहल ले रहे हैं उस तरह का? राहुल गांधी ने एक लिया मान लीजिए कोटा का, उसका बहुत उससे उससे एक बहुत एनर्जी गई सोसाइटी में, बहुत एनर्जी गई उसमें, उसको कंटिन्यू नहीं रखा। ज्यादा महत्वपूर्ण था पटना, ज्यादा महत्वपूर्ण था इलाहाबाद, ये बहुत सेंटर है सब, और दिल्ली, ये चार उनके सेंटर थे। तो इसमें इसमें उनको क्या दिक्कत है? मेरा ये बस आपसे कहना है राम प्रकाश जी कि ये जो भी लोग हैं जो सत्ता के साथ संवाद के जरिए आंदोलन करना चाहते हैं, वो ठीक है, वो हर दौर में होता है, इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। क्या हम उनको विपक्ष बनने देने में क्या सरकार की खाली भूमिका है या हमारी भी भूमिका है?
100 परीक्षाएं फेल हो गई हैं, 100 परीक्षाएं फेल हो गई। विपक्ष को तो इस पूरे देश में इसको लेकर के जबरदस्त कैंपेन में रहना चाहिए। विपक्ष मतलब व्यापक विपक्ष की मैं बात कर रहा हूं, मैं केवल कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। तो आप अगर उस गैप को नहीं भरेंगे, आप ये जो गैप है, ये जो तनाव है, इसको अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे तो कोई सोनम वांगचुक एड्रेस करेंगे, कोई दीपिका एड्रेस करेंगे। ये आपका संकट है। आप स्पेस छोड़ रहे हैं ना, किसी दौर में स्पेस छोड़ा गया, तो स्पेस छोड़ा गया तो अन्ना हजारे का आंदोलन आ गया, उसमें आप समझिए। मेरा बस इसमें कहना है कि देखिए, ये जो सारी चीजें हैं ये हर दौर में होंगी। मेरा उंगली हमेशा विपक्ष पे रहता है कि आप स्पेस क्यों छोड़ रहे हैं। ये आंदोलन क्यों खड़ा हुआ, नीट आंदोलन खड़ा हुआ, ये 22 लाख लोग जो ऑनलाइन आए, तो ये तो विपक्ष को आकलन कर लेना चाहिए कि भाई ये तो बहुत बड़ा मामला है। तो अब आप इसको लेकर के हर राज्य में विपक्ष का एक प्रोग्राम होना चाहिए पूरे देश में। यूथ के अंदर अभी जो 50% हिस्सा है जनसंख्या का, 30 बरस से कम उम्र वाला, उसमें से कह लीजिए कि ज्यादातर ओवर एज हो गए, परीक्षा हुई नहीं 10 साल, सब ओवर एज हो गए, माने एग्जाम के लिहाज से। उनके अंदर गुस्सा तो है। इस गुस्से को केवल सोनम वांगचुक क्यों पकड़ रहे हैं भाई, इस गुस्से को दीपिका क्यों पकड़ रहे हैं जी, इस गुस्से को तेजस्वी यादव क्यों नहीं पकड़ रहे, अखिलेश यादव क्यों नहीं पकड़ रहे? आपने एक कार्यक्रम देखा अखिलेश यादव का? आपने एक देखा तेजस्वी यादव का? नहीं देखा। और राहुल गांधी ने जो शुरू किया उसको बिहार वाला किस आधार पर भंग कर दिया गया? उस सरकार ने नहीं भंग किया। मेरा कहना है कि इस गैप को आप नहीं भरेंगे तो हर दौर में उस गैप को भरने के लिए कुछ इस तरह के मध्यवर्ती ताकतें हमेशा खड़ा होंगी। वो मध्यवर्ती ताकतें खड़ी हैं, कहीं न कहीं गुस्सा निकलेगा। तो उस गुस्से को उन्होंने एक तरह सेफ्टी वाल्व में बदल दिया। अभिजीत दीपके ने और सोनम वांगचुक ने उस गुस्से को सेफ्टी वाल्व में बदल दिया। मनीष भाई, आज जंतर मंतर पर जितनी भी बातचीत हो रही है वो विपक्ष पर ही सवाल उठती हुई दिख रही है। सरकार का सवाल कहां है? सोनम वांगचुक हो या ये जो लोग भी जा रहे हैं इन सबका इंटरव्यू करने, वो सरकार से सवाल कब पूछेंगे, सरकार की बात कब करेंगे? राहुल गांधी और अखिलेश यादव की चर्चा क्यों होगी, तेजस्वी यादव की चर्चा क्यों होगी? ये मुद्दा पेपर लीक का है, नीट पेपर लीक का है, एक आंदोलन से जुड़ा है, एक अनशन से जुड़ा हुआ है। यहां तो सवाल शुद्ध रूप से सरकार है ना। और ये खुद सारे लोग अगर विपक्ष से सवाल पूछने लग जाएंगे तो क्या आंदोलन विपक्ष के अगेंस्ट कर रहे हैं कि सरकार के अगेंस्ट? नहीं, इसमें आप इसको देखिए, शुरू से माना गया कि ये बेसिकली सरकार ही इसको सेफ्टी वाल्व की तरह इस मूवमेंट को खड़ा कर रही है। पक्ष भी वही और विपक्ष भी, यही माना गया जनरली। देश भर में जो बहुत सारा हिस्सा है जो आमतौर पे अन्ना आंदोलन को ध्यान में रखते हुए इस आंदोलन को शुरू से सबकी निगाह से देख रहा है। ये बात सही है कि अन्ना आंदोलन भी हवा में नहीं खड़ा हुआ था, उस समय खास हिस्से में गुस्सा था, उसका गलत इस्तेमाल। इस दौर में भी यूथ में गुस्सा है, उसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश। लेकिन वो चाह रहे थे कि आमतौर पे विपक्ष भी हमारा ही रहे, पक्ष भी हम रहे और विपक्ष भी हमारा रहे। लेकिन उस सेफ्टी वाल्व तो खड़ा नहीं कर पाए ना। ये जो अभी उन्होंने जो विपक्ष तैयार किया है सत्ता ने, मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि सत्ता ने तैयार किया, तो वो विपक्ष तैयार नहीं हुआ क्योंकि वहां गोलबंदी बहुत सीमित किस्म की गोलबंदी, उससे कोई देश भर में कोई उत्साह नहीं पैदा हो रहा है, कोई ऐसा एनर्जी नहीं क्रिएट हो रही। अगर आप ध्यान दें अन्ना आंदोलन के समय में जो हुआ, दिल्ली में भी नहीं हो रहा उस तरह का एनर्जी क्रिएट। दिल्ली की जनता भी उसमें बहुत उस तरह से इन्वॉल्व नहीं, या बच्चों की फैमिली उसमें इन्वॉल्व नहीं। अब अगर ध्यान दें, होना तो ये चाहिए था कि पूरी फैमिली ही उतर जाती, पूरा परिवार ही उतर जाता, वो भी नहीं हुआ। तो ये जो सत्ता की 2 मिनट के लिए मान लिया जाए कि सत्ता की कोशिश थी विपक्ष तैयार करने का और कुकर में एक सेफ्टी वाल्व ले आने का, तो वो तो नहीं हुआ ना। आप अगर इसको ध्यान दें तो इससे क्या कोई एनर्जी क्रिएट हो रही है क्या देश भर में? कोई ऐसा एसर्शन खड़ा हो रहा है क्या देश भर में इसके पक्ष में कोई आंदोलन खड़ा हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। तो विपक्ष को कौन रोक रहा है? मैं फिर वही सवाल आ जा रहा है, कौन रोक रहा है कि वास्तविक एनर्जी को, वास्तविक आंदोलन को खड़ा करने?
2 मिनट के लिए मान लिया जाए कि ये नकली आंदोलन है, तो नकली आंदोलन खड़ा कहां हो पा रहा है? ये बहुत सीमित किस्म का आंदोलन है रामप्रकाश जी, ये अपने आप में बहुत सीमित है। मैंने वहां इतनी कम गोलबंदी है और ये इतना कम चर्चा में है देश भर में, आप कल्पना नहीं कर सकते, चर्चा में ही नहीं है। अगर मान लीजिए इसको लेकर के बिहार में कोई पक्ष में आंदोलन हो रहा हो, उत्तर प्रदेश में आंदोलन हो रहा हो, दिल्ली में और कहीं जगह आंदोलन हो रहा है इसके समर्थन में, या दक्षिण भारत में कोई समर्थन में आंदोलन हो रहा हो, कहीं आपको दिख रहा है क्या इसके पक्ष में? वो भी नहीं दिख रहा है। और वहां गोलबंदी भी बहुत सीमित किस्म का है। तो मैं फिर इसलिए बात कर रहा हूं कि विपक्ष, वास्तविक विपक्ष बनने का अभी स्पेस बचा हुआ है, मतलब वो विपक्ष नहीं बन पाया। ये आंदोलन जो जिसको विपक्ष बनाने की कोशिश हुई है मान लिया जाए, तो वो विपक्ष नहीं बन पाया। अब ये सारा चैलेंज विपक्ष के ऊपर फिर से है। मैं कह रहा हूं वो बड़ी लकीर खींचने की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहा, उसके अंदर कोई समन्वय क्यों नहीं दिख रहा? ये मेरा सवाल बार बार है कि हमको लगता है कि इसकी आलोचना तभी आप कर सकते हैं जब आप उससे कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाए, कोई बड़ा मूवमेंट में आप जा पाए, किसी बड़े अभियान में आप उतर जाए, समूचा विपक्ष। इसकी आलोचना आप आंदोलन में न रहते हुए नहीं कर सकते हैं, आंदोलन से बाहर रहते हुए नहीं कर सकते। मूवमेंट को खड़ा करने से आपको बिल्कुल वहां जाने की जरूरत नहीं। तो एक तो यह है कि सत्ता ने जो कोशिश की वो डाइल्यूट हो गया, वो विपक्ष नहीं बन पाया। और विपक्ष का काम ये था कि अब ये चूंकि ये दिख रहा है कि डाइल्यूट हो गया, विपक्ष का काम था कि हर शहर में कोटा कर देना, हर शहर में कोटा खड़ा कर देना। विपक्ष का काम ये था रामप्रकाश जी, हर शहर में कोटा, पूरे देश को कोटा में बदल देना चाहिए था अभी तक। और जेनजी इस समय राहुल गांधी से बहुत, अखिलेश यादव से, तेजस्वी यादव से उनका बहुत सारा वो रिश्ता है, उम्मीद है। वो तो इस निराशा के ही जगह को तो भर रहा है आंदोलन। तो मेरा ये कहना था कि ये पैरेलल सरकार ने जो भी कोशिश किया हो, वो अगर उसने कोशिश किया है तो असफल अभियान है। अगर अलग से भी किया है सोनम वांगचुक और दीपके ने तो असफल अभियान है। उसमें कोई स्पार्क नहीं है, कोई इस तरह की एनर्जी नहीं है, कोई इस तरह का करंट नहीं। विपक्ष को अब एक फिर मौका है कि वो हर शहर में कोटा खड़ा कर दे। जी।